जैन शहीद हुए, कितने जैन जेल गए। विभिन्न संप्रदायों के लाखों सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जैन बंधु भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद अण्णा पत्रावले के बारे में। इलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है आपके लिए एक मिनी सीरीज जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान। तो चलते हैं एलक्षी के पास। अमर शहीद अण्णा पत्रावले सन 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन में कूद पड़े थे। 17 वर्षीय नौजवान अमर शहीद अण्णा पत्रावले या अण्णा साहब पत्रावले को आज भले ही हम भूल गए हों, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के इस आंदोलन के इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। सन 1942 में उन्होंने नौकरियां छोड़ो, अध्यापक और देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी करो यह आह्वान दिया था। अंग्रेज यहां से भागो की ऐसी घोषणा की थी और अंग्रेजों को जला दो यह एक बात चल रही थी। तिमाही की परीक्षा की कॉपी में यह लिख करके सन 1942 के आंदोलन में अण्णा साहब पत्रावले कूद पड़े थे। आपका जन्म हाथ कंगन गले जिला सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। 22 नवंबर सन 1925 को आपका के पिता एगंद्रप्पा व्यंकप्पा और मां का नाम इंदिरा था। आपने चौथी कक्षा की वार्षिक परीक्षा सिर पर होने पर भी फरवरी में महात्मा गांधी के हरिजन साप्ताहिक से संग्रहित चुनिंदा लेखों की छोटी सी पुस्तक पढ़ी। यहीं से अण्णा साहब के विचार क्रांति में बदल गए और वे देश की आजादी कराने के लिए बेचैन हो पड़े। सन 1942 में सांगली स्टेशन पर चौकी सभा पर सरकार ने गोलीबारी की, अनेक लोग घायल हुए। घायलों की सेवा करने का भार कौन ले, ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया। इसमें अण्णा साहब पत्रावले आगे आए और उन्होंने सेवा की। इस बात की जब भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने उनके लिए उनके पिताजी पर और उनके परिवार पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। गोपनीय बैठकों में क्रांतिकारियों के साथ अण्णा साहब पत्रावले शामिल होने लगे और उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई। ये क्रांति के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हुए और इनका एक ही मकसद होगा कि हम आजादी लेकर के रहेंगे। इनके लिए क्रांतिकारियों को जब पकड़ लिया गया तो इन्हें भी पकड़ा गया और 7 महीने की सजा देकर सांगली जेल में बंद कर दिया गया। इसी समय बसंत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र के कभी मुख्यमंत्री रहे, वे भी जेल में आए। जेल की कठोर यातनाओं को सहन करने के बाद उन्होंने अपना क्रांति का पथ नहीं छोड़ा। 16 क्रांतिकारियों ने जेल से भागने की योजना बनाई। योजना अनुसार लघु शंका का बहाना बनाकर पहरेदार को दरवाजा खोलने को कहा गया। दरवाजा खोलते ही पहरेदार की बंदूक छीन ली गई और क्रांतिकारी जेल की दीवार से छलांग लगाकर भागे। इधर शोर सवारा हुआ। पता लगते ही पुलिस भी पीछे लगी भागी। क्रांतिकारियों में कोई कृष्णा नदी की पानी में डुबकी लगा गया तो कोई सांगलाबाड़ी की ओर भागा, कुछ हरिपुर की ओर प्रयाण कर गए। अण्णा साहब को तैरना नहीं आता था, अतः वे समडोली की ओर भागे और जुलाई का महीना और बरसात के कारण गीली मिट्टी, अण्णा साहब के पैर मिट्टी से सन गए थे। दौड़ने की बात तो दूर, चलने में भी परेशानी हो रही थी। तभी धाए धाए गोलियां चली और अण्णा साहब वहीं शहीद हो गए। वह दिन था
24 जुलाई सन 1943 इसी दिन उन्होंने भारत माँ की जय बोलते हुए अपनी अंतिम श्वास ली।